नमस्ते। वेलकम टू यशराज स्टडी क्लासेस। आज हम हिंदी का चौथा पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है नई रीत। पाठ के लेखक है प्रताप सहगल। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मित्र के जन्मदिन पर एक अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात पाठ के माध्यम से की गई है। बड़ा ही सुंदर संदेश उन्होंने इस पाठ के माध्यम से देने की कोशिश की है। पहले हम इस पाठ में आए हुए पात्रों का परिचय करते हैं। देवांश, देवेंद्र देवांश के पापा, देवयानी देवांश की माँ, मिताली देवांश की बहन, नीलेश, अनमोल, मानस, सनी सरदार और 4-6 लड़के, ये सभी देवांश के दोस्त हैं। बिमला घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम है। ये जो पाठ है, ये पाठ एक एकांकी है और एकांकी को मंच पे सादर करते हैं। तो इसी तरह से मंच पर प्रकाश फैला हुआ नज़र आ रहा है। मंच पर प्रकाश फैला हुआ है। एक कमरे का दृश्य है जो गुब्बारों और सजावट के सामान से सजा हुआ है। खाली मेज लगी हुई है। दूसरी ओर संगीत के वाद्य यंत्र पड़े हुए हैं। देवांश का जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी का कमरे में प्रवेश होते हुए मंच पे दिखाई दे रहा है। दोनों एक निगाह कमरे की सजावट पर डालते हैं। देवांश के मम्मी और पापा जैसे ही वह दोनों मंच पे आते हैं, वह कमरे की सजावट को देखते हैं। मिताली ने देवांश की आंखों को अपने हाथों से ढका हुआ है। जो मिताली देवांश की बहन है, उसने अपनी दोनों हाथों से क्या किया है? देवांश की आंखों को ढक रखा है। मिताली मंच पर प्रवेश करते हुए, यह रहा तुम्हारा कमरा, और वह देवांश को मंच पे लाती है और कहती है कि यह रहा तुम्हारा कमरा। देवांश, हाथ तो हटाओ, क्योंकि मिताली ने क्या किया है? अपनी दोनों हाथों से देवांश की आंखें ढक रखी है, इसलिए वो कहता है कि हाथ तो हटाओ। मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है, और जब मिताली देवांश की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा लेती है, तब देवांश कमरे की सजावट को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी ये खुशी वह कूद कूद के प्रकट करता है। पापा, आज तुम 12 साल के हो रहे हो, आज खूब मज़े करो। और तभी पापा देवांश को कहते हैं कि आज तुम पूरे 12 साल के हो गए हो और आज के दिन बड़े मज़े करिए। मम्मी, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रह गए? जन्मदिन के मौके पे क्या है, सभी दोस्तों को देवांश ने शायद बुलाया होगा, लेकिन वो अभी भी नहीं आए। तभी मम्मी जानना चाहती कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ रह गए। मिताली कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए, हाय नीलेश, आओ। और जब मम्मी दोस्तों के बारे में पूछताछ करिए, तभी मिताली का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है और उसको नीलेश दिखाई देता है और वो नीलेश को आने के लिए कहती है। देवांश, बड़ी देर कर दी यार, बाकी सब कहाँ है? और देवांश नीलेश को पूछता है कि आने में बहुत देर कर दी और बाकी सब अपने मित्र कहाँ है? तभी एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश। सभी के हाथ में कोई ना कोई उपहार है। देवांश उन सबका परिचय अपने मम्मी, पापा और मिताली से करवाता है, और जब नीलेश तथा देवांश में बातचीत हो रही है, तभी उनके दोस्त एक एक करके
प्रवेश करते। और इन सभी के हाथों में क्या है, कोई ना कोई उपहार है। और देवांश उन सभी का परिचय अपने मम्मी पापा और मिताली से करवाता है। जैसे हमारे घर पे जब हमारे दोस्त परिवार आते हैं, तब हम लोग भी क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों को भी उनसे मिलवाते, उनका परिचय करवाते हैं। नीलेश, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार। और तब नीलेश भी क्या करता है, अपने दोस्तों का परिचय करवा रहा है। वो कहता है कि यह अनमोल है, यह रहा सनी सरदार। और तभी तीनों झूमते हुए, गाते हुए और एक दूसरे से गले मिलते हुए क्या है, नाचते हैं। और इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं। और इन 4-5 दोस्तों का आने के बाद कमरे में एक उत्सव की तरह वातावरण बन जाता है। देवांश मानस नहीं आया। और तभी देवांश अपने मित्रों से जानने की कोशिश कर रहा है कि मानस नहीं आया। देवांश मानस के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। नीलेश, लगता है अभी भी तुमसे नाराज़ है। और तभी नीलेश कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मानस है वह अभी भी तुमसे क्या है, नाराज़ है। पापा, नाराज़ क्यों? और तभी पापा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मानस तुमसे नाराज़ क्यों है। मम्मी की होगी कोई शरारत, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। और तभी मम्मी कहती है कि बच्चों ने शायद कोई शरारत की होगी, लेकिन बड़ा प्यारा बच्चा है, उसको आज जन्मदिन के मौके पे ज़रूर आना चाहिए। तभी मानस का प्रवेश। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला है जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। देवांश कहते हुए गमला उसके हाथ में दे देता है। और जब मम्मी मानस के बारे में पूछताछ कर रही है, तभी मंच पे उसका प्रवेश हो रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला है जिसमें क्या है, गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। और वो देवांश को बुलाते हुए गमला उसके हाथ में देता है। सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में भी हमें नज़र आ रहा है कि मानस देवांश को गमला दे रहा है। मानस, तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब उपहार। इसे आज ही घर में या घर के पास कहीं भी रोप देना। बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। और मानस देवांश को कहता है कि ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है और इसे आज ही क्या है, घर में या घर के पास में कहीं भी लगा दो, रोप दो। बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। गुलमोहर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा ही प्यारा होता है। इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। यह गुलमोहर का पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, लेकिन मानस ने क्या है, उसको एक गुलमोहर का छोटा पौधा दिया है जो उसके घर में या घर के बाहर लगाने के लिए देवांश को कहता है। देखिए इसके जो फूल होते हैं बड़े ही सुंदर नज़र आते हैं। तो ये गुलमोहर का पेड़ है। देवांश सहित सभी दोस्त हैरान से है कि मानस जन्मदिन पर यह कैसा उपहार लाया है। और जब मानस देवांश को एक गमला देता है और उस गमले में गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है, देवांश के साथ साथ सभी दोस्त उस उपहार को देखकर बड़े हैरान हैं कि जन्मदिन के मौके पे ये कैसा उपहार लाया है। क्योंकि आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जन्मदिन जैसे मौके पे आप लोगों को मिठाई, कैडबरी, चॉकलेट या कोई खिलौना तथा पढ़ाई से संबंधित वस्तु दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मानस ने ज़रा अलग ही उपहार उसको जन्मदिन के मौके पे दिया है। तो उसको देखते हुए सभी दोस्त तथा देवांश हैरान है। नीलेश, मैं कह रहा था न,
मानस तुझसे नाराज़ है। अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है। और तभी नीलेश देवांश को बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुझे कहा था कि मानस मानस क्या है, अभी भी नाराज़ है। अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है। मानस रुआ सा, मतलब नीलेश की यह बात सुनकर मानस का चेहरा रोने जैसा हो गया है। देवांश तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, गमला उठाकर जाने लगता है। और तभी मानस क्या है, देवांश से कहता है कि यदि तुम्हें मेरा उपहार अच्छा नहीं लगा है तो मैं इसे लेके चला जाता हूँ। पापा, मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। मानस रुक जाता है। अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी। तभी पापा मानस को रुकने के लिए कहते हैं और वह पापा की बात मान लेता है और रुक जाता है। और पापा उससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सुंदर कल्पना है ये तुम्हें किसने दी। मानस, अंकल, मेरी मम्मी ने। और मानस बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सुंदर कल्पना है वो मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी मम्मी कहती है जैसे हमें ऑक्सीजन, पानी की आवश्यकता होती है वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है। पेड़ लगाओ। और मानस देवांश के पिताजी को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सुंदर कल्पना है वो उसके मम्मी ने उसको दी है। और उसकी मम्मी हमेशा कहती है कि हमें ऑक्सीजन के साथ साथ पानी की तथा आज पेड़ों की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा है कि पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। पापा, मैं भी यही कहता हूँ, क्यों देवयानी। जो देवांश के पापा है वह भी यही बात कहना चाहते हैं। देवयानी, हाँ मैं भी यही कहती हूँ। जो देवयानी है, देवांश की मम्मी है, वह भी क्या है, वही बात कहना चाहती है पेड़ लगाने की। पापा, मिताली वो हारमोनियम इधर लाना। तो मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है। घर का काम करने वाली बिमला का प्रवेश। और जो पापा है वो मिताली को हारमोनियम लाने के लिए कहते हैं। तभी मिताली हारमोनियम लाकर पापा को देती है। उसी समय में उनके घर की जो नौकरानी है जिसका नाम बिमला है उसका मंच पे प्रवेश हो रहा है। देवयानी, कहाँ रह गई थी, मैंने कहा था जल्दी आना शाम को। और तभी देवयानी मतलब देवांश की माँ बिमला से जानने की कोशिश कर रही है कि कहाँ रह गई थी, मैंने तो तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था। बिमला, क्या करती बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी। घर में आ गई चीज़। पापा और बच्चे बड़ी ध्यान से बिमला की बात सुन रहे हैं। और बिमला अभी बताने की कोशिश कर रही है कि वह देरी से क्यों आई है। वह कहती है कि जो बाबा है उस बाबा ने क्या किया है, उस चीज़ को छोड़ दिया है और वह बिमला के घर में आ गई है। पापा और बच्चों को ये बात कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो बड़ी ध्यान से क्या है, बिमला की बात सुन रहे हैं। पापा, चीज़, क्या चीज़। तभी पापा जानने की कोशिश कर रही है कि वह चीज़ क्या है। बिमला, बीबी जी सब जानती है। पापा देवयानी की ओर देखते हैं और बिमला कहती है कि जो बीबी जी है मतलब देवांश की माँ है वह सब जानती है। तभी देवांश के पापा देवांश की मम्मी की ओर देखते हैं। देवयानी, इसकी अपनी भाषा है बात समझाने की, कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। तभी देवयानी बताने की कोशिश कर रही है कि इसकी एक अपनी भाषा है बात को समझाने की। शायद क्या है, कोई आत्मा वात्मा या भूत प्रेत का चक्कर है
पापा, अरे किन चक्करों में पड़ी हो। यह सब अपने मन का डर होता है जिसका फ़ायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं। और तभी पापा दोनों को कहते हैं कि किन चक्करों में पड़ी हो। यह सब क्या है, अपने मन का डर होता है जिसका फ़ायदा ये जादू टोना वाले या ढोंगी लोग होते हैं वह उठाते हैं, हमें लूटते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग क्या है, अभी भी पुरानी ज़माने की बातें कर रहे हैं। तुम्हें कैसे नज़र आ गई वह चीज़। बिमला मुंह बिचकाकर रसोई में जाने लगती है और जो पापा है वो बिमला से जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ है वह तुम्हें कैसे नज़र आ गई। तभी बिमला को ये बात शायद क्या है अच्छी नहीं लगी है और वह मुंह टेढ़ा करते हुए रसोई घर में चली जाती है। पापा रुको। और पापा उसको रुकने के लिए कहते हैं, मम्मी काम करने दो उसे। और मम्मी कहती है कि रसोई घर में बहुत सारे काम करना बाकी है तो उसको जाने दीजिए और काम करने दीजिए। पापा नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। और तभी पापा उसको मना करते हैं और उसको कहते हैं कि इसको भी सुनने दो और वह बिमला को बैठने के लिए कहते हैं। बिमला एक और बैठ जाती है। पापा हाँ, मैं कह रहा था नई रीत चीज वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ, उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब खूब नाचना, खूब खूब मज़े करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। हारमोनियम पर धुन छेड़ते, आलाप लेते और फिर गाने लगते हैं। लेकिन जो पापा है वह क्या है, नई रीत के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वह चीज़ भी जो है पुरानी बात उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। और वह कहते हैं कि उपहार देने की हम लोग यहाँ पे नई बात कर रहे हैं और तुम लोग जो है अभी भी क्या है पुराने ज़माने की बातों को लेके बैठे हैं। और वह तब सभी को खूब खूब नाचने के लिए, खूब खूब मज़े करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। रीत मतलब कोई प्रथा है, जो नई प्रथा वो शुरू करना चाहते हैं। तब वो मिताली, देवयानी, देवांश और सभी बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं तथा उनका साथ देने के लिए कहते हैं। और वह हारमोनियम पर धुन छेड़ते, आलाप लेते और फिर गाने लगते। और जो देवांश के पापा है वह हारमोनियम के साथ साथ क्या है एक कोई गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे चलो नई रीत चलाए और सभी बच्चे भी क्या है उनका साथ दे रहे और गाने की कोशिश कर रहे कि चलो नई रीत चलाए। पापा आ आ चलो नई कोई रीत चलाए, मतलब वो गाना आरंभ कर रहे, चलो नई कोई रीत चलाए। जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों। और वह एक गाना गा रहे तथा बच्चों को भी अपने साथ साथ गाने के लिए कहते हैं। बच्चे जन्मदिन जब जब हो जिसका, मतलब वह भी गाना साथ में गा रहा है। गाना है कि चलो नई कोई रीत चलाए, जन्मदिन जब जब हो जिसका। यह गाना सब साथ में गाने की कोशिश करते हैं। पापा आसपास कुछ पेड़ लगाइए, आसपास कुछ पेड़ लगाए। और वह अपने गाने में सबको क्या है एक सुंदर संदेश देने की कोशिश कर रहे, पेड़ लगाने के लिए कहते हैं। सभी मिलकर चलो नई कोई रीत चलाए। और सभी कहते हैं कि चलो किसी नई प्रथा का आरंभ करते हैं। पापा बस 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 बहुत हो गया। तभी पापा सभी को बस करने के लिए मतलब रोकते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत हो गया। बिमला से बात कुछ आई समझ में, चलो अब केक काटेंगे।
और पापा बिमला से जानना चाहते कि हमने जो गाने के माध्यम से जो नई प्रथा के बारे में कहा है, पेड़ लगाने की जो बात कही है, वो बात तुम्हारे क्या ध्यान में आई कि नहीं या समझ में आई कि नहीं, वह जानने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी केक काटने के लिए सबको कहते हैं। मम्मी, अभी केक नहीं, पहले अंताक्षरी खेलते हैं, खिलौगे। तभी मम्मी क्या है वहाँ पे मना करती है केक काटने के लिए। मम्मी कहती है कि अभी केक नहीं, उसको बाद में काटेंगे, उससे पहले क्या हम लोग अंताक्षरी खेलते। और वो सभी बच्चों को खेलने के लिए पूछती है। एक बच्चा, मुझे बहुत गाने याद है। तभी बीच में ही एक बच्चा बोल उठता है कि मुझे बहुत गाने याद है। पापा, नो गाने, यह भी नई रीत। और तभी पापा कहते हैं कि अभी जो पुरानी रीति रिवाज है, रस्म है, उसको छोड़ देते हैं और आज से हम लोग यहाँ भी क्या है नई प्रथा का आरंभ करते हैं। मम्मी, हाँ, आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे उधर। और तभी मम्मी बच्चों को कहती है कि 2 ग्रुप में बांट देती है। आधे बच्चों को एक और आधे बच्चों को दूसरी ओर जाने के लिए कहती है। बच्चे उठकर पट जाते और बच्चे जो है वो बेचारे क्या है दोनों ग्रुप में बराबर बढ़ जाते हैं। हाँ, हम खेलेंगे देशों के नाम। और तभी मम्मी देशों के नाम, जैसे अंताक्षरी हम लोग खेलते हैं जिसमें गाना गाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक नई प्रथा का आरंभ हो रहा है। अभी अंताक्षरी बंद करो, उसके जगह पे हम लोग नया खेल खेलेंगे। और खेल कौन सा है कि देशों के नाम बताना है। सब बच्चे तैयार? पापा, भारत। और तभी देवांश के पापा अपने देश का नाम लेते हैं, भारत। नीलेश, तंजानिया। नीलेश तंजानिया देश का नाम लेता है। पापा, अनमोल, आ से, मतलब तंजानिया। तंजानिया के लास्ट में आ आता है, इसलिए वो पापा अनमोल से आ से किसी देश का नाम बताने के लिए कहते हैं। अनमोल, ऑस्ट्रेलिया। और अनमोल ऑस्ट्रेलिया देश का नाम बताता है। मानस, य से या से। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट वर्ण है या, तो इसलिए मानस जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं य से बताऊँ या से बताऊँ। मिताली, दोनों में से किसी एक से चलेगा। तभी मिताली जो है उसकी बहन है, वह उसको बताने की कोशिश कर रही है कि य से भी बता सकता है, या से भी बता सकता है। मानस तभी यूरोप का नाम बताता है। देवांश, पेरिस। बिमला प्रवेश करते हुए, बीबी जी हो गया और कुछ। जब बच्चों के साथ साथ मम्मी और पापा देशों के नाम बता रहे थे, तभी बिमला का मंच पे प्रवेश होता है। वो रसोई घर से बाहर आती है और देवांश की मम्मी से कहती है कि अंदर का जो काम है पूरा हो गया, अभी और कुछ। पापा, जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगता है। चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियाँ लगाकर जलाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है, फिर बज उठता है डेक। बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। और पापा बिमला से कहते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया। हंसते हुए वो कहते हैं, वह बिमला को शायद चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी सबको कहते हैं कि चलो अभी केक काटते हैं। और वह केक पर मोमबत्तियाँ लगाने के लिए कहते हैं। देवांश सभी के साथ मिलकर क्या है केक काट रहा है, सभी को खिलाता है। मम्मी, पापा, बहन तथा अपने जो सभी दोस्त आए उनको वह बारी बारी से केक खिलाता है। और उसी वक्त क्या है गाना बज उठता है और बच्चों के साथ साथ देवयानी और देवेंद्र भी झूमने लगते, नाचने लगते हैं। मम्मी, चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा। और तभी
मम्मी सभी बच्चों को कहती है कि अभी खाना खाते या पेट पूजा करते हैं। एक और रखे डिब्बे एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ाती जाती है। बच्चे खाने और गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं और तभी एक एक डिब्बे को वह एक एक बच्चे को पकड़ाती है, उनको देती है तथा सारे बच्चे अभी खाने के साथ साथ क्या है गप्पे लगाने में मस्त हो जाते हैं। मंच पे क्या है प्रकाश अब क्या है थोड़ी देर के लिए धीमा होता है। हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। कुछ क्षणों बाद ही प्रकाश तेज होता है। जब बच्चे क्या है खाते हैं गप्पे लगाते हैं मस्ती करते हुए बताया गया है, तभी मंच पर का जो प्रकाश है लाइट है वो थोड़ा सा धीमा होता है और हल्का सा मधुर संगीत मंच पे बजता है और कुछ क्षणों बाद क्या है फिर प्रकाश तेज होता है, मतलब लाइट जलती है। पापा आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा था कि कुछ अलग करेंगे। आज उपहार में सभी को एक एक किताब। देवांश और पापा है वो कहते हैं कि जिस तरह से आज मानस ने क्या किया है एक पौधा गिफ्ट करके नई प्रथा का आरंभ किया है, इसी तरह से हम लोगों ने भी सोच रखा है कुछ अलग करने की। तो उन्होंने भी उपहार में क्या है सभी बच्चों को एक एक किताब देने की सोच रखा है। तभी वो देवांश को किताब लाने के लिए कहते हैं। देवांश जल्दी से किताबें उठाकर लाता है। मिताली भी साथ देती है। देवांश एक एक करके सभी बच्चों को उपहार के पैकेट पकड़ाना शुरू करता है। इसी के साथ प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है और चलो नई कोई रीत चलाए गीत बजने लगता है। और इस तरह से देवांश तथा जो मिताली है वह सभी अपने दोस्तों को बच्चों को क्या है उपहार के तौर पे किताबें दे रहे। और इसी के साथ साथ मंच पर जो प्रकाश है वह धीरे धीरे मंद होने लगता है और साथ में चलो नई कोई रीत चलाए गीत बजने लगता है। पटाक्षेप मतलब जो मंच का पर्दा है वह धीरे धीरे गिरने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लेखक ने इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है प्रताप सहगल, इन्होंने बहुत ही सुंदर बात पाठ के माध्यम से कही है पेड़ लगाने की, वृक्षारोपण करने की। तो इसी तरह से यहाँ पे आज हमारा हिंदी का चौथा पाठ जो है नई रीत वह यहाँ पे पूरा होता है।